तो आज हम देखेंगे पदखंड। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, कबहुक अब का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो पहला पद में क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ आंसर में, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में कवि यानी कि यह जो कविता लिया गया है कहाँ से लिया गया है, विनय पत्रिका से। विनय पत्रिका किनके द्वारा रचित है, ये भी ऑब्जेक्टिव में रह सकता है, तो तुलसीदास के द्वारा। इनमें सीता जी से क्या कहते हैं कवि, कभी अवसर पाने पर आप सीता जी से मेरा निवेदन कह दें। ठीक है, रुको पढ़ने दो। मेरे कष्टों की कथा सुना दें, मैं सब प्रकार से दीनहीन अंगहीन पापी हूँ, श्री राम नाम का लेकर के पेट भरता हूँ, आपका ही दास हूँ। तो कुल मिलाकर के हम इस कहानी को समझ गए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो तुलसीदास जी का जो पद है, दो पद है हमारे यहाँ 12th में, एक पद है सूरदास का, एक है तुलसीदास का। तो तुलसीदास का पद कहाँ से लिया गया है, विनय पत्रिका से। ठीक है, उनके कवि कौन है, तो तुलसीदास है। और तुलसीदास जी यहाँ पर टारगेट किसको किए हैं, किसको लक्ष्य बना करके कह रहे हैं, तो सीता जी को। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए पत्नी का बात जो है मान लेता है कोई ना कोई, हर कोई। तो सीता जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आपको मौका मिले, यहाँ पर गलत लिखा हुआ था, सीता जी से ही कह रही है। तो सीता जी कैसे रिक्वेस्ट क्या करते हैं, क्या अनुरोध करते हैं तुलसीदास जी कि माँ जब भी मौका मिले तो प्रभु से कहिएगा कि मैं उनका दास हूँ, है ना, बहुत ही गरीब हूँ, दीन हूँ, हीन हूँ। ठीक है, यानी कि पापी हूँ, मलिन हूँ, यानी कि अपने आप को तुच्छ बताते हैं, छोटा बताते हैं। क्योंकि ऐसे ही भगवान के सामने सब इंसान तुच्छ ही हुआ एक तरह से, जैसे सूर्य के सामने पृथ्वी एक छोटा सा कण है, तो उसी हिसाब से तो अपने आप को क्या बताते हैं, गरीब बताते हैं, मलिन बताते हैं, पापी बताते हैं। ठीक है, मैं उन्हीं के नाम से पेट भरता हूँ, भिक्षा मांग करके खाता हूँ। ठीक है, मैं आपका ही दास हूँ, मैं एक बहुत गरीब हूँ। श्री राम बहुत कृपालु है, जब वो इस बात को सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरी बिगड़ी बन जाएगी। ठीक है ना, आप जग के नारियों की सहायता करें और ये कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल सा बात क्या था, समझ में आ गया। प्रथम पद में सीता जी के द्वारा राम जी को कहलवाना था कि हम दीनहीन गरीब हैं, सो हम पे कृपा करें। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये दीनहीन गरीब जो है ना, पैसा से रिलेटेड नहीं है, भोजन से रिलेटेड नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, हमको भक्ति दिया जाए, है ना, मेन है कि भगवान के भक्ति में ऐसे लीन हो जाए कि मतलब आप में समर्पित हो जाए। कुल मिलाकर के ये वाला चीज़ है। लेकिन पढ़ने से लगता है कि दीन हूँ, गरीब हूँ, तो धन चाहिए, ये चीज़ इसकी जरूरत इसको नहीं थी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे कि पहले बात तो प्रथम पद जो है, सबसे पहले तुलसी का जो पद है वो विनय पत्रिका से लिया गया है। इस पद के अनुसार तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि तुलसीदास जी सीता जी के माध्यम से राम तक अपने संदेश को पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, क्या पहुंचाना चाहते हैं कि मैं गरीब हूं, आपका दास हूं, दीन हूं, हीन हूं, पापी हूं। ठीक है, बहुत ही दुखिया हूं। ठीक ना, आप मुझ पर कृपा करें, चूंकि श्री राम दयालु हैं, माता जी आपकी बातों को वो जरूर मानेंगे। ठीक है, इस बात को स्पष्ट कर दिए हम लोग। नंबर 2, सारे का तो आंसर अपने भाषा में लिखना है। नाभादास ने छप्पय में किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया। ठीक है, तो सब नाभादास की बात करते हैं। तो नाभादास के छप्पय में कबीर की प्रशंसा की है। ठीक है, एक और कवि है लेकिन इनमें कबीर की प्रशंसा की है। कबीर कौन थे, तो कबीर जो थे निर्गुण और सगुण दो तरह का भक्ति होता है, तो वे निर्गुण भक्ति के संत थे, निर्गुण भक्ति के कवि थे। ठीक है, वे ज्ञानश्री संत काल के कवि थे। कबीर के नजर में भक्ति विहीन जो धर्म है वे अधर्म कर गए। सही बात है। कहने का मतलब ये कि योग यज्ञ व्रत दान भजन के बिना सब कुछ शेष है। कबीर ने हिंदू और तुर्कों में रमैनी शब्दी साखी शब्द का प्रमाण देकर समझाया। कबीर ने किसी धर्म को साथ लेकर नहीं, सबके हित की बात की, जगत दिशा की बात की, मुंह देखी बात की। तो ये बात सही है। तो अब हम लोग स्पष्ट कर ले, यदि नाभादास ने छप्पय में कबीर के किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, तो हमको यहाँ पर याद भी रखने की जरूरत नहीं। नाभादास ने किसके बारे में बताया, प्रश्न में ही दे दिया है, कबीर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग स्पष्ट लिखेंगे कि नाभादास ने अपने छप्पय में कबीर के बारे में यह कहा है कि कबीर जो थे निर्गुण भक्ति के कवि थे। किस भक्ति के, निर्गुण भक्ति के कवि थे। ठीक ना, कहने का मतलब क्या है, झूठ मूठ का दिखावा, व्रत योग ये सब पर वो विश्वास नहीं करते थे, भगवान के भजन पर विश्वास करते थे। भक्ति भजन कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, भगवान की स्तुति कीजिए ताकि भगवान आपको प्राप्ति हो जाए। तो ये चीज मानते थे वे। और दूसरी बात, वो किसी धर्म को नहीं मानते थे। ठीक है ना, जैसा कि कहा जाता है हिंदू धर्म के जुल्हा से उसके माता पिता में से कोई एक थे, एक मुसलमान थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। लेकिन वे धर्मों को नहीं मानते थे। और ऐसा भी नहीं था कि वह किसी के मुंह देखी बात कर ले। मुंह देखी बात का मतलब क्या हो गया, तुम्हारे सामने बैठे तो तुम्हारा बड़ाई मार ले, तुम्हारा कमी न बताएं।
ठीक है ना। तो ऐसी बातें ये नहीं करते थे, जो दिखता था, जो वास्तविकता थी, उन्हीं बातों को यह सबके सामने रखते थे, ठीक है। तो इसके बारे में हम आराम से 2-4 लाइन लिख लेंगे, 2-3 नंबर का तो प्रश्न रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य के काव्य को किन विशेषताओं का कवि नाभादास ने उल्लेख किया है। तो अब हमको स्पष्ट हो गया कि नाभादास के छप्पर में कौन कौन से कवि के बारे में वर्णन किया गया है। तो पहला तो अभी कबीर देखे थे, दूसरा कौन है, सूरदास है, ठीक है ना। तो ये चीजें, तो सबसे पहले सूरदास का जैसे ही बात आएगा तो समझ जाएंगे भगवान कृष्ण से भक्ति से संबंधित है। तो सूरदास कृष्ण काव्य परंपरा से संबंधित थे। उन्होंने अष्टछाप 8 कवियों में प्रथम थे। कृष्ण उनके इष्ट देव थे, ये तो सभी जानते हैं। सूर्य की कविता में उक्ति, चमत्कार, अनूठे रस, अनुप्रास, अलंकार, प्रतिबिंब दिखाई देता है। कहने का मतलब हम लोग अब समझते हैं कि सूर्य के कविताओं में किन किन विशेषताओं का कवि नाभादास ने उल्लेख किया है। तो सबसे पहले जनरली सभी बच्चे जानते हैं कि सूरदास किनके भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, ठीक है ना। और जब भक्ति काल में जो सबसे श्रेष्ठ बोल सकते हैं तो उसमें से एक जो थे कौन थे, सूरदास थे, ठीक है। और सूरदास के कविता में, ठीक है, या दोहा में, मतलब कि इतना सुंदर रस झलकता है कि मानो कि न कि जो चीजें वो बोल रहे हैं अपने कविता के माध्यम से वास्तविकता में हो रहा हो, है ना, वो चीज महसूस कर रहे हो। उसमें अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया जाता है, रस का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा कविता, एक ऐसा दोहा जो हमारे मन को आकर्षित कर ले, है ना, लगता है कि हम भी उस चीज को महसूस कर रहे हैं। इस तरह की उन्होंने कविता लिखी थी। तो इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। उसमें खास करके अनुप्रास अलंकार का जरूर उपयोग करता था, नहीं, एक जो खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, जैसे ख ख ख का सब जगह यूज हुआ है, उसी तरह से इनके भी दोहा में इस तरह के अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता था, ताकि जो कविता की सुंदरता भी बढ़े और हमको वो क्या करे, मतलब एक तरह से फीलिंग भी दिलाए, एक अच्छा महसूस करवाए कि वो चीज को हम समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इस तरह का, ठीक है। तो इनमें सूर्य की काव्य कला, यानी कि सूर्य के कविता लिखने की कला, है ना, उस पर, उसके बारे में इन्होंने व्याख्यान किया है या बताया है। तो ये हम लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है, ठीक है ना। तो भूषण जी ने, भूषण थे कवि, उन्होंने शिवाजी की तुलना किन किन चीजों से की थी। तो ये शिवाजी कौन थे, बहादुर थे, वीर थे, इतना तो पता है, समझ जाएंगे ये किस काल के कवि थे। तो वीर रस के कवि, किस प्रकार के रस के कवि थे, तो वीर रस के कवि थे, यानी कि वीरता का बखान करते थे। तो शिवाजी की तुलना इन्होंने इंद्र से किया, ठीक है, इंद्र के तरह बहादुर। और बड़वाग्नि क्या होता है, जब जंगल में आग लग जाता है तो उसको बड़वाग्नि बोलते हैं। राजा राम के तरह, यानी पराक्रमी भी बोल सकते हैं एक तरह से, पवन के झोंका के तरह आते थे। उसकी माँ उसको सिखाई थी, किसकी माँ, शिवाजी की माँ, कौन थी, जीजाबाई, ठीक है ना। उसको युद्ध का कौशल खुद सिखाई थी। सोचो माँ यदि शिक्षित हो तो सारा चीज सिखाएगी ना। माँ भी IAS ऑफिसर रहती तो तुमको भी बैठा के पढ़ाती मेरे बदले, कहती चलो मैं तेरा क्लास लेता हूँ, ठीक है। शंकर के तरह, शंकर से तुलना किया, सीधी सी बात है, इंद्र, बड़वाग्नि, राजा राम, पवन, शंकर, जंगल का आग, सिंह और कृष्ण से की। तो जितना जितना हीरो है फेमस भगवान जी का नाम ले लेंगे, एक दो इधर उधर विवाह तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लिख सकते थे शिवाजी की तुलना किन किन से किया। इंद्र यमराज पर भारी पड़े थे, ठीक है। क्यों यह इंद्र का नाम लिया गया, क्योंकि इंद्र जो है किस पे भारी पड़ गया था, यमराज पर भी भारी पड़ गया था। भारी पड़ने का मतलब वजन में भारी नहीं पड़ा था, है ना। कभी सामना हुआ होगा तो जो है यमराज को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा, ठीक है। इसीलिए कामदेव पर शंकर भारी पड़ जाते हैं, है ना। कामदेव जो देखो शंकर के सामने डांस किया, नृत्य किया, ताकि उसका जो है मोह ध्यान टूट जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। तो वो चीजें, और उसके बाद उसी प्रकार शत्रुओं पर शिवाजी भारी पड़ते हैं, मतलब शत्रु जब सामने आता है तो इस तरह टूट पड़ते हैं कि उसको जो है जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो देखो लिखने का तरीका है, तुम अपने स्टाइल में लिखोगे तो आसानी से अच्छे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश अंधकार को भगा देता है, यानी प्रकाश से भी तुलना किया, जिधर प्रकाश गया उधर अंधकार ऑटोमेटिक अपने आप खत्म हो गया, है ना। कृष्ण राक्षस कंस पर भारी पड़ते हैं, या फिर बोल सकते हैं असत्य पर सत्य की विजय। तो इस तरह से हम अपनी बातों को रख सकते हैं। शिवराज शिवाजी मलेच्छ वंश पर भारी पड़ने वाले शिवाजी अत्यंत वीर योद्धा थे। तो इतना कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है। शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन बातों से की, शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र से की, इसलिए इंद्र से की क्योंकि वह यमराज पर भारी पड़ गए थे। शिवाजी की तुलना राजा राम से की क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा पराक्रमी थे। ये सब कहानी तो हम लोग जानते हैं। शंकर जी से किया क्योंकि वो कामदेव वाला कहानी डाल देंगे इसमें। जंगल का आग से किया, जब जंगल में आग लग जाता है तो उसको बुझाना मुश्किल हो जाता है। पिछले साल 2-3 साल पहले अमेजन के जंगल में आग लगा था और लगा हुआ ही था बहुत दिनों तक, तो उसको बुझाना मुश्किल था। तो ये सब चीजें तो हम आसानी से इनकी तुलना कर सकते हैं, भूलने वाली बात तो है नहीं। तो चलो आगे।
अब अगला प्रश्न हमारा है जन जन का चेहरा एक, है ना, गजानन माधव मुक्ति बोध। सबसे पहला प्रश्न तो यही बन गया कि जो है गजानन माधव मुक्ति बोध किस चैप्टर के कवि है, तो जन जन का चेहरा एक, ठीक है। और ये दूसरा चीज भी प्रगतिशील कवि थे, ठीक है। प्रगतिशील का मतलब क्या होता है, खुद में इम्प्रूवमेंट करते रहना, है ना। जैसे कि टीचर लोग है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, उनको क्या करना चाहिए, अपने में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। वही शिक्षा पद्धति जो आप जानते हैं उसी को दे रहे हैं, तो क्या होता है, बच्चा जब नया तकनीक नहीं सीखेगा तो कैसे इम्प्रूव करेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा वहां पर। तो टीचर को ऐसे भी कहा जाता है कि ना खुद स्टूडेंट बनकर रहना चाहिए, ताकि वह जो है स्टूडेंट को अच्छा से पढ़ा सकता है ना। जैसे कि एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, वही बिहार पुलिस के लिए, तो हम वहाँ पर जो है टीचर बन के नहीं पढ़ा रहे हैं, उसके माइंड के लेवल से ही हम भी सोचते हैं ताकि उसको कितना समझ में आएगा, नहीं तो फिर वो चला जाएगा उसके दिमाग के ऊपर से। तो यहाँ पर क्या हो गया, जन जन का चेहरा एक, तो स्पष्ट है, जन जन का मतलब तो लोग होता है, चेहरा एक का मतलब तो समझ जाओ, थोड़ा बहुत दिख रहा है सबका, तो समझ में आ गया कहानी। जन जन का चेहरा एक, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके घर में प्रॉब्लम नहीं, जिसके घर में दुख नहीं, जो संघर्ष नहीं करता हो, चाहे वो पैसा वाला हो चाहे वो गरीब आदमी हो, हर कोई जो है संघर्ष कर रहा है अपने जगह पर, है ना। एक स्टूडेंट है वो भी संघर्ष कर रहा है, कैसे मेहनत करे, कितना जल्दी पढ़े, कितना जल्दी रिवाइज करे, तो ये सब चीजें। मम्मी भी संघर्ष कर रही है, जल्दी से पोछा लगा लेंगे तक सूख जाएगा फर्श। तो कवि के दृष्टि संवेदना और वैश्विक सार्वभौमिक दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब क्या है, स्पष्ट लिख देना कि जन जन का चेहरा एक जो है गजानन माधव मुक्ति बोध का कविता है, ठीक है। उन्होंने इसके माध्यम से यह कहना चाहा है कि पूरे विश्व में, ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ समस्याएं हैं, सभी कोई संघर्ष से या फिर बोल सकते संघर्षरत है ना, सभी संघर्ष में लगे हुए हैं, सब जो है एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई श्रम के लिए लड़ रहा है, कोई न्याय के लिए लड़ रहा है, कोई शिक्षा के लिए लड़ रहा है, कोई कुछ बनने के लिए अपना संघर्ष कर रहा है। तो ये सब चीजें हैं, हम लोग अपने से लिख सकते हैं और इससे हमें प्रेरणा मिलती है। इंसान को संघर्ष करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति संघर्ष नहीं करता है, वह अपने आप को शिथिल कर लेता है, तो वह क्या होता है, मृतवत पशु के समान होता है, या फिर पशु के समान भी होता है, कहीं पढ़े होंगे। तो यानी कि कभी शोषण के खिलाफ आवाज उठाता है, यानी कि शोषण के खिलाफ आवाज उठाना ही क्या हो गया, संघर्षरत होना। शोषण तुम्हारा किताब कर रहा है क्योंकि तुमको पढ़ने में यानी कि आलस लग रहा है, तो तुम उसके खिलाफ आवाज उठाओ और उसको पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है, पूरी दुनिया में संघर्ष से सभी रहते हैं। उदाहरण सब जगह दे सकते हैं हम। तो ये चीजें, हार जीत, एक पति पत्नी के बीच में भी संघर्ष होता है, ठीक है ना। चलिए डेंटिंग पेंटिंग कर लेते, अरे पैसा नहीं है, रखो अगले साल करेंगे। तो ये चीजें, हार जीत कविता में मशक वाले की क्या भूमिका है, ठीक है ना। तो हार जीत किसका है, अशोक वाजपेयी जी का, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन गया कि हार जीत के लेखक कौन, तो अशोक वाजपेयी। इनका जो गद्य है हार जीत, इसमें एक बूढ़ा मशक वाला होता है। ये बूढ़ा मशक वाला क्या होता है, तो मशक वाला जैसे कि देखते हैं कि मेन रोड पे देखती हो कि बीच में फूल लगा दिया जाता है, बीच क्यारी बना करके, या साइड में भी जहाँ जहाँ हाईवे बन रहा है, तो उसमें जो पानी सींचने वाला था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या था, देश की सेना युद्ध में हार गई थी, यह बताने का अधिकार उसे नहीं था। नागरिक उसकी इस बात को विश्वास नहीं करते कि सेना हार गई है। मशक वाले की भूमिका सच दर्ज करने की नहीं, जिन पर सेना के साथ जीत कर लौट रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं कि हार जीत कविता में मशक वाले की क्या भूमिका है। तो मशक वाले का परिचय हम लोग ले लिए, वह पानी सींचने वाला, सिंचाई करने वाला, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं माली जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो फूलों में पानी देने वाला था, ठीक है। तो हमारे देश में युद्ध हो रहा था, युद्ध में हमारी सेना हार गई थी, और सेना हार ही गई थी, ठीक है ना, लेकिन सभी लोग जीत का जश्न मना रहे थे। तो मशक वाले का यही कहना था भैया कि यदि हमारा देश युद्ध जीत गया है तो इसकी कोई बात नहीं करता है कि कितने सेना मारे गए, कितने परिवार जो है क्या हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं, इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। जो नेता एकदम खुशी से बैंड बाजा बजा रहा है कि अरे हमने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त किया, तो हम लोग जो है पाकिस्तान को घुस के मारे, ऐसा बोलता है ना, लेकिन वो ये नहीं बोलता है किसी के घर जाता है, नहीं, बस एक सांत्वना क्या प्रकट करने के लिए एक बार चला जाता है वहां पर, ठीक है, श्रद्धांजलि देने के लिए, बस उसके बाद कभी मिलने भी नहीं जाता है। तो ये हाल है ना। तो असली हार तो वहां हो गई ना, हमारे यहाँ हमारे बच्चे मारे गए, उसकी बातें कोई नहीं करता है। और जो नेता चिल्ला चिल्ला के कहता है, यानी कि जीत का क्रेडिट खुद लेता है, वह क्या करता है कि वह जो है असली मनोबल तो सैनिक का टूटा हुआ रहता है, उस चीज को तो बाहर आने ही नहीं देता। वास्तविक बात तो सैनिक बताएगा, वो कितना दुख में है या फिर क्या है,
है ना। तो कुल मिलाकर के यदि हम लोग बात करें तो हार जीत कविता में मशक वाले की क्या भूमिका थी, तो मशक वाले की भूमिका यही थी कि वो इस चीज का डिसीजन नहीं कर सकता था, ठीक है ना, क्योंकि उनको तो नुकसान हुआ नहीं था और वास्तविक बात तो लोग बताते नहीं है। और लोगों के जश्न मनाने से क्या हो जाएगा, क्या उस सेना का जिसका जो सेना मरा उसका परिवार का दुख कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए जो है लोग वो जो है इस पे जीत का जश्न मना भी नहीं रहे थे और क्या कर रहे थे, इन बातों को सोच रहे थे, ठीक है, जश्न मनाने से क्या फायदा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ये तो समझ गए बात क्यों वह कहना चाह रहा था। राष्ट्रीय पर्व पर किसका गुणगान गाया जाता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय पर्व किसको बोलते हैं, तो हमारे यहाँ दो ही राष्ट्रीय पर्व है, एक तरह से दो मुख्य रूप से, एक हो गया हमारा 26 जनवरी, एक 15 अगस्त, ठीक है। तुम 2 अक्टूबर को ही बोल रही थी क्या, तो इस तरह से तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे। तो हम लोग यदि मुख्य रूप से माने तो 2 है, ठीक है, इसके अलावा तो बहुत सारे हैं। तो राष्ट्रीय पर्व में जो राष्ट्रगीत गाया जाता है, जन गण मन अधिनायक जय हे, उसमें भारत के भाग्य विधाताओं का गुणगान गाया जाता है। ये जो था ना, कोई अंग्रेज आने वाला था इंडिया में, ठीक है, उसके स्वागत में ये गीत गाने वाला था और गाया था पहली बार, ठीक। जन गण मन अधिनायक जय हे, वहां जो अधिनायक कहा गया था उस अंग्रेज अधिकारी को, क्योंकि अंग्रेज के शासन में ही यहाँ पर सब कुछ हो रहा था, अधिनायक वहां उसको कहा गया था। लेकिन अब जो जन गण मन गाया जाता है, इस चैप्टर में यही कहा जा रहा है कि जो है अब जो गाया जाता है अब लोगों के लिए, कि लोग ही इसके क्या है, अधिनायक है, जनता ही इसके क्या है, अधिनायक है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं, ठीक है ना। हमारे यहाँ क्या होता है, कहने भर के लिए है कि जनता जनार्दन है, आते हैं नेता मंच पे भाषण देते हैं, करोड़ों की गाड़ी में आते हैं, शान से एसी में बैठ के फिर जाते हैं, कहते जनता आप ही लोग तो जनार्दन है, भगवान है, आप ही तो हमको यहाँ तक पहुँचाते हैं। जनता जो कष्ट में है वो तो कष्ट में ही रह जाता है ना, सुख सुविधा में तो वही नेता लोग बाहुबली लोग रहते हैं जिसके पास ताकत है, पैसा है। तो ये चीजें अब हम लोग प्रश्न में आते हैं यहाँ पर। तो राष्ट्रीय पर्व में क्या होता है, राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, ये तो सभी जानते हैं, और भारत के भाग्य विधाताओं का गुणगान करते हैं ना। भारत के भाग्य विधाता तो जनता भी हो गए, भारत के भाग्य विधाता यदि हम माने तो जितने भी क्रांतिकारी आजादी में भाग लिए वो भी भाग्य विधाता हुए, उन्हीं के योगदान से। संविधान जिसने लिखा उनका भी योगदान था, तो सबका थोड़ा थोड़ा योगदान है। एक घर में सभी व्यक्ति का योगदान होता है ना, तब ना घर चलता है, तो वो चीजें। लेकिन प्रस्तुत कविता में अधिनायक वर्तमान में राजनेताओं पर व्यंग किया गया है, यानी मजाक उड़ाया गया है। जन गण मन अधिनायक जय है, जैसे कि मान के चलो अभी की बात बताते हैं कि सारे नेता तो तानाशाह होते हैं, सारे नेता झंडा फहराने के लिए एकदम रेडी होते हैं, एकदम गांधी टोपी लगा करके, ठीक है ना। और जिसको जनता जनार्दन कहते हैं, और इस कविता के माध्यम से अधिनायक जिसको कहा जाता है, वो बेचारा को तो पता भी नहीं होता इस जन गण मन का पूरा अर्थ क्या होता है, ये भी पता नहीं है। फिर सिर्फ वो झंडा के सामने जाता है बस कि चॉकलेट मिल जाए, थोड़ा सा मिठाई मिल जाए, बात खत्म है, उसको यहाँ तक भी पता नहीं है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जन गण मन अधिनायक कौन मान लेता है खुद को, नेता लोग, तानाशाही लोग, बाहुबली जिसको बोलते हैं, जिसके पास ताकत है, पैसा है, ये चीजें। तो ये लोग, तो ये नायक देश के क्या है, झूठे नायक हैं। असली नायक कौन है, असली नायक तो गरीब इंसान है, किसान है, मजदूर है, यही सब ना है। यदि मजदूर काम करना छोड़ दे, साफ क्या करती है, मकान बनवाने के लिए मिस्त्री बुलाती है, उसको हम लोग छोटा ही समझते हैं, ठीक है ना, काम करता है, वो सब हड़ताल पे चला जाए, किसान हड़ताल पे चला जाए, तो जो पैसा वाला है मरेगा कि नहीं भूखे। तो देश तो उन्हीं से चलता है ना, तो हम उसको भी कमतर नहीं आंकना चाहिए, हमको बराबर हक दो, है ना। सब काम करता है, कोई दिक्कत नहीं, भेदभाव नहीं करो कम से कम इंसान में। तो यहाँ पर यही कह रहा था कि गुणगान किसका गाया जाता है, तो तुम तो बता सकते हो किसका गाया जाता है गुणगान, ठीक है। तो ये चीजें, भाषण देने के लिए तो सभी भाषण देते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त में सारे नेता इतना लंबा चौड़ा भाषण देते हैं कि लगता है पूरा देश का भार उन्हीं के ऊपर है, ठीक है। जो अपने बच्चे तक को शिक्षित नहीं कर पाता है उसका भाषण सुनोगे तो कहोगे हाँ नेता है। अब आते हैं आगे, 8वां नंबर है क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति ने अपने गांव को किसी की जन्मभूमि बतलाया। ज्ञानेंद्र पति गांव का घर, तो क्वेश्चन से ही आंसर आ गया कि गांव का घर, गांव लिखा हुआ है ज्ञानेंद्र पति, तो गांव का घर के बदले स्वरूप पर प्रकाश डाला। एक समय गांव कैसा था और अब कैसा है गांव, ठीक है ना। तो बहुत सारा बदलाव आ गया है ना। कुछ बदलाव तो आवश्यक भी है, कुछ बदलाव जो आवश्यक नहीं भी है कि नहीं। तो जैसे कि देख लो क्या हो गया भाई, गांव मनुष्य जीवन में ईमानदारी का प्रतीक है ना। अब थोड़ा बहुत बचा हुआ है, अब ऐसा नहीं है, कोई किसी के लिए 1 सेकंड वक्त भी नहीं देना चाहता है, ठीक है ना। यानी कि 2-4-10% बचा है वो सिस्टम, नहीं तो नहीं बचा है। तो पहला चीज तो ये बदलाव हो गया है, ठीक है, ईमानदारी वाला चीज।
दूसरा क्या, यह परिवार के सदस्यों के साफ गोई का प्रतीक है। पंचायती राज जन्मभूमि का गांव है, XYZ जो भी है हम समझ गए। अब हम तुमको क्लियर करते हैं। ज्ञानेंद्र पति ने अपने गांवों को किन किन की जन्मभूमि बतलाया है, किस किस की जन्मभूमि बतलाया है। तो जन्मभूमि किसका किसका है ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है किस किस चीज में बदलाव आया है। ठीक है, तो हम प्रश्न वहां गलत पढ़े थे थोड़ा सा। तो अब है क्या कि ज्ञानेंद्र पति ने अपने गांवों को किन किन की जन्मभूमि बतलाई है, तो यानी गांव की विशेषता पूछ रहा है। तो तुम विशेषता बतला दो। तो गांव के लोग ईमानदार होते हैं, यदि बगल में भी कोई लड़ाई झगड़ा हो तो लोग वहां चले जाते हैं बचाने के लिए। मार्केट चले जाओ तो वहां पर किसी से किसी को मतलब नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात है कि पंचायती राज सिस्टम बहुत अच्छा होता है गांव का, है ना। उसमें पंच सरपंच होते हैं जिसको पंच परमेश्वर माना जाता है। ऐसा ज्ञानेंद्र पति का गांव का जो पुराना सिस्टम था उसके बारे में विशेषता बतला रहे हैं। वर्तमान समय में पूरा उल्टा हो चुका है ना। पंच और सरपंच जिसको भगवान मानते थे, जो लोग सही डिसीजन लेते थे, है ना, सही और गलत का सुन करके। यहाँ पर गलत आदमी यदि पंच को बुलाता है तो पंच उसी आदमी के पक्ष में फैसला सुनाता है। आदमी के अंदर जो है मानवता नाम का कोई चीज अब नहीं रहा है। दूसरी बात, प्रकाश बुलौवा भी गांव का जो है बहुत महत्वपूर्ण यादें हैं, है ना। गांव में उस समय में आंगन में लोग, अभी ना घर मकान चारों तरफ से बन गया, आंगन बहुत बड़ा होगा, गांव में लोग आंगन में बैठा हुआ है, दादा दादी के साथ, चाचा के साथ, सबके साथ बैठा हुआ है। ठीक, आकाश में लाइट दिखता है एकदम कोई टॉर्च जैसा, अरे किधर सर्कस लगा हुआ है, चलो देख करके आते हैं। तो ये भी प्रकाश बुलौवा था। हमारे गांव में ही ड्रामा होता था, लोग तैयारी करते थे, नाटक जिसको बोलते हैं कि चलो चलो छठ में तो नाटक होगा, तैयार व्यार होकर के खाना वाना बना करके जाते थे देखने के लिए। तो ये सब क्या है, गाँव के कुछ यादगार लम्हे है ना, जो अब नहीं रहा है ना। अब सबके मन में छल कपट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखे समझ में आ गया। और इतना ही नहीं, ये तो हम लोग देख लिए प्रकाश बुलौवा, उसके बाद हम लोग गांव का भी बात बता दिए, नाटक की बात बताए। इसके बाद गांव में क्या क्या होता है, हौड़ी चेती याद रहा तो अल्लाह बिरला अल्लाह रुदल वाला डांस होता है। ठीक है, अल्लाह रुदल लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद इतना ही नहीं, समा चकेवा समझ रही है क्या होता है, वो गीत उत गाया जाता है, जटा जटिन होता है। उसके बाद जो है शादी का बहुत सारा गीत होता है। उसके बाद तो वो सब आजकल के बच्चों को तो आता ही नहीं है, लेकिन ये सब बहुत ही खूबसूरती है गांव की, है ना। लाना चाहिए गीत हमको, अपने अंदर की क्वालिटी को कभी भी कम नहीं करना चाहिए। आजकल के बच्चे को शर्म लगता है गाने में, बोलने में। ठीक है, तुम सीख लेना आज। तो ये चीज है। अब तो गांव की रीढ़ की हड्डी झुरझुरा रही है, कहने का मतलब ये सब गांव की विशेषता थी, है कि नहीं। लेकिन अब देख लो, एक समय में गांव में जब बचपन में छोटे थे हम, तो क्या होता था, मेहमान जब घर पे आते थे तो सबसे पहले मेहमान है कुर्सी दो, मेहमान को कुर्सी दिया, मेहमान को बाल्टी में पानी ला करके दिए, पैर धुलवाए, उसके बाद कुल्ला उल्ला किया, चाय पिया। अभी डायरेक्ट मेहमान जूता मोजा पहन के सीधे घर घुस जाता है, मेहमान भी घर घुस जाता है, बैठा हुआ है, गप दे रहा है, चाय मिल गया, बस बात खत्म है। तो एक जिस भावना से कभी होता था ना, वो चीज नहीं रह गया, धीरे धीरे वो चीज समाप्त होता जा रहा है ना। हाय हेलो वाला जमाना आ गया है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति खराब हो रही है, हमारा कल्चर खराब हो रहा है। आजकल के बच्चे तो सीखना ही नहीं चाहते। तो हम लोग बताएंगे कि ज्ञानेंद्र पति अपने गांव को किस किस की जन्मभूमि बताया, तो आराम से बता सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर से मतलब गांव की विशेषता क्या है, यही बताना है, तो बता देंगे आराम से। लेकिन लास्ट में लिख देंगे कि अब धीरे धीरे इसमें क्या आ रहा है, इसमें यह कमजोर होती जा रही है या फिर यह इसका नाश होते जा रहा है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आगे है कि कवि ने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। ठीक है ना, तो कवि जो है ना बहुत ही स्मार्ट है। स्मार्ट का मतलब क्या हो गया, एक आंख है उसको, एक आंख से कान्हा है वो, तो कोई दिक्कत नहीं। कवि का यही कहना था, ये कवि बहुत ही हमको पसंदीदा कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी करबक लिखे थे। शीर्षक कविता में क्या बोलते हैं, एक आंख से ही पद्मावत लिखने वाले ये कवि हैं। और इसी पद्मावत पे पद्मावती फिल्म भी बना है, फिल्म बना है ना, जिसमें एक राजा होता है, अलाउद्दीन खिलजी होता है, कैसे कैसे वो लड़की से प्यार हो जाता है ना, ऐसा ऐसा कुछ कहानी है। तो पद्मावत लिखने के बाद देखो पूरे दुनिया में फेमस है। जायसी ने एक आंख को क्या बताया, बोला मेरे पास एक ही आंख है, लेकिन वो भी क्या है, दर्पण के समान स्वच्छ है, निर्मल है कि नहीं। दर्पण में जैसी तस्वीर सामने आती है वैसी ही होती है, तो हमारा आंख भी उसी तरह से निर्मल है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है, उसी तरह मेरा आंख भी कभी झूठ नहीं बोलता है। यानी कि खुद की तुलना वो दर्पण से किया, उन्होंने एक आंख की तुलना। ठीक है, कभी का आंख भी दर्पण है, जैसा वह देखता है वैसा ही भाव लिख देता है, वह जो देखता है वही। ऐसा मनगढ़ंत कहानियां नहीं लिखते हैं, वह निर्मल भाव से हृदय में लाकर के अभिव्यक्ति करते हैं और रूपवंत बड़े चाव से सुनते हैं। जायसी को एक होने का थोड़ा सा भी कुंठा नहीं है कि नहीं। तो इससे तुम लोगों को भी सीखना
चाहिए। कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की? तो सबसे पहले कवि से सीख लो, एक आंख है तब पर भी खुद को कभी भी खुद से कभी भी दुखी नहीं होता है। यहाँ पर बच्चा का इंग्लिश कमजोर है तो परेशान हो जाता है, हम इंग्लिश कैसे होगा मेरा, है ना। हम भी बचपन में थे तो इंग्लिश में हमको पढ़ने में दिक्कत हो रहा था, साइंस पढ़ने में प्रॉब्लम होता था 10th क्लास में। सोचो तो सोचते थे पास करेंगे कि नहीं करेंगे, आएगा कि नंबर नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखो अब कोई विषय लाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया, कभी भी खुद को कमजोर मत समझो, क्यों नहीं होगा, करके दिखाएंगे भाई। तो यही कवि मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे थे कि एक आंख रहने के बावजूद भी मेरे मन में, ठीक है ना, लिखोगे क्या इसमें, दर्पण से क्यों तुलना की, क्योंकि यही मोटिवेशन क्या बोलते हैं इसको, मोटिवेशन देना किसी को, तो वही बात बता, प्रोत्साहन देना कि भैया जब मेरे पास एक आंख है और हम जो है एक आंख होते हुए भी पद्मावत जैसे क्या किए, एक ग्रंथ लिख दिए या कविता लिख दिए, जो भी लिखे, कहानी लिख दिए, पद्मावत कहानी, आखिर एक आंख होते हुए भी, और वो आज दुनिया के हर लोग पढ़ते हैं उसको खुशी से, है ना, और उसमें जो सच्चाई है उससे अवगत होते हैं। तो कहने का मतलब यही था कि मेरा एक आंख भी जो है ना, वह भी क्या है, निर्मल है, स्वच्छ है, दर्पण के समान है, जो देखते हैं वही लिखते हैं, ठीक। और मुझे कभी भी खुद पर क्या अफसोस नहीं होता है कि मेरे पास एक ही आंख है। तो इसके बारे में स्पष्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, अपने भाषा में लिखना है लिख देना। मुख देखी नहीं भनी का क्या अर्थ है, कबीर पर यह कैसे लागू होता है। मुख देखी नहीं, अभी अभी बताए थे, मुख की देखी नहीं लिखते थे। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जो मेरा करीबी है उसके लिए अच्छा बोले, जो दूर का है उसको खराब बोले, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ना। तो जो जैसा है उसको वैसा ही बोलो ताकि वह उसमें सुधार कर सके। थोड़ी देर के लिए दुख लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझने वाला समझ जाएगा, ना समझ तो नहीं समझेगा। तो ये चीजें, तो मुख की देखी भनी का क्या अर्थ हो गया, नाभा दास के कविता में, है ना, नाभा दास की प्रशंसा अपने छप्पे में की। नाभा दास ने क्या की, अपनी प्रशंसा छप्पे में की। कहने का मतलब क्या हो गया, वह किसी के मुंह का देखा प्रशंसा नहीं करते। कौन, कबीर। नाभादास ने अपने कविता में, यहाँ उल्टा पुल्टा लिख दिया है, नाभादास ने अपने कविता में दो कवि के बारे में बताया, कबीर और सूरदास के बारे में, कबीर और सूरदास के बारे में, कृष्ण भक्ति वाला कबीर और सूरदास। तो वहां पर उन्होंने कबीर के बारे में बताया, कबीर का जी ये मुख की देखी नहीं भनी। कहने का मतलब कबीर जो थे ना, किसी भी व्यक्ति के मुख को देख करके उसके बारे में कुछ नहीं बोल, ठीक है। तो ये कबीर जी का कहना था, ठीक है, किसी का मुख का देखी कोई बात नहीं करते थे। सच है कि कभी भाषा के डिक्टेटर थे, तो जो वास्तविकता थी वास्तविकता से अवगत करवाते थे, अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, प्रातः नभ की तुलना नीला शंख से क्यों की गई है। ये उषा चैप्टर से शमशेर बहादुर सिंह, है ना। इसमें देखते हैं प्रयोगशाला प्रगतिशील कवि शमशेर बहादुर सिंह, है ना, शमशेर बहादुर सिंह। उषा शीर्षक से, उषा काल किसे कहा जाता है थोड़ा सा समझ लें। उषा काल जो होता है सूर्योदय से पहले के समय को उषा काल बोलते हैं। जब सूर्य निकलने वाला होता है, आकाश में लालिमा छाई हुई रहती है, उस कंडीशन को बोलते हैं उषा काल, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नभ की तुलना, नभ का मतलब क्या होता है, आकाश होता है, आकाश की तुलना नीला शंख से क्यों किया है, क्योंकि सूर्योदय से पहले और बाद का मनोरम मनोहारी दिव्यतापूर्ण चित्रों को शब्दों में खींचा है। प्रातः नभ का नीले आकाश की तरह ऐसा लगना मानो कि नीला शंख हो। शंख शुद्ध होता है, आशय भी शुद्ध है। शंख बजने से ईश्वरीय भावनाओं का संचार होता है, यानी आकाश में सूर्योदय के सूर्य की गर्मी फैलने से। तो कुल मिलाकर के यदि हम लोग समझे तो फिर से एक बार स्पष्ट करते हैं कि प्रातः नभ की तुलना नीला शंख से क्यों की गई है, ठीक है। सबसे पहले तो शमशेर बहादुर सिंह उषा से लिया गया है ये, है ना। याद रहा तो लिख देना, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं। इसमें कुल मिलाकर के उषा काल के बारे में तो जानोगे, ये जो है प्रातः काल होने से पहले का, सूर्योदय होने के पहले का समय के बारे में बात कर रहा है, जब सूर्योदय होने वाला होता है ना। और जब वह सूर्योदय होने वाला होता है उस समय जो आकाश का नीले रंग का जो कलर होता है, ठीक है ना, उसका तुलना शंख से किया है। क्यों शंख से किया है, क्योंकि शंख क्या होता है, शुद्ध होता है और स्वच्छ होता है, इसीलिए उसका तुलना भी क्या किया है, शंख से किया है। दूसरी बात ये कि शंख से हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। शंख जब फूंकते हैं तो एक तरह से भगवान की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं या फिर उन तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। उसी तरह से सूर्य का जो वो नीला रंग का जो आकाश का जो कलर है वो भी क्या कर रहा है, जैसे ही वो उषा काल आता है उस समय में लोग जो है पशु पक्षी चहचहाने लगते हैं या उठने वाले होते हैं, मनुष्य भी जगने लगते हैं, यानी कि सारे लोगों में ऊर्जा आ जाता है। ऑटोमेटिक होता है ना, कभी ऐसा होता है कि नींद में इतने पड़े कि कोई उठाएगा नहीं, उठते हैं, लेकिन एक समय ऐसा होता है कि अपने आप नींद टूट जाता है। तो कोई तो शक्ति होगा जो काम कर रहा है,
है कि नहीं। अभी मुंडी डुला रही है तो इसके पीछे भी तो कोई शक्ति काम कर रहा है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, कोई डॉक्टर को पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। तो यहाँ तक ये बात है। तो कहने का मतलब समझ में आ गया। अब लिख सकते हैं क्यों शंख से तुलना की गई है। शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। तो भूषण ने किसका, शिवाजी का, और एक और था। तो शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। तो शिवाजी की तुलना जो है जंगलों के शेर राजा से की है। तो विशाल शरीरधारी जंगल हाथी को शेर मारा था। हाँ देखो अब तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो किससे, जंगल के राजा शेर से क्यों की तुलना। ठीक है, ये मृगराज लिख दिया था। मृगराज की तरफ पराक्रमी और वीर थे। ये मृगराज भाई साहब कौन है। तो यहाँ पर क्या करा, विशाल शरीरधारी जंगल के हाथी को शेर मार डालता है। हाथी एक स्थूल जानवर है जबकि शेर एक फुर्तीला जानवर है। हाथी और शेर की लड़ाई में हाथी मारा जाता है। उसी प्रकार शिवाजी वीर साहसी और पराक्रमी थे। उसे क्या कहा गया था, कौन सा राज कहा जाता है जंगल के राजा को, जंगल राज। यहाँ पर लिखा हुआ है मृगराज। मृग मतलब तो हिरन होता है। ठीक है, प्रश्न में कुछ डिफेक्ट है। शिवाजी की तुलना शेर से क्यों की भूषण ने। तो इसलिए शेर से की क्योंकि शेर क्या होता है ना, बहुत फुर्तीला होता है, तेज तर्रार होता है। ठीक है, वह जो राजा होता है, जंगल का राजा होता है, राजा की तरह व्यवहार भी करता है ना। कितना भी शेर कमजोर क्यों ना हो, कोई जानवर आता है तो उसको झपट्टा मार के आसानी से वो पकड़ लेता है। जैसे कि एक बड़ा हाथी, उतना विशालकाय हाथी को भी वह शेर जो है मार गिराता है ना। तो इसलिए इसकी तुलना किससे किया है, सिंह से किया, शेर से किया। हम लोग लिख देंगे। ठीक है, कहानी यहाँ खत्म हो जाता है। हृदय की बात का क्या अर्थ है। छायावादी कवि जो थे जयशंकर प्रसाद, तो किस प्रकार के कवि थे, तो छायावादी कवि थे। कौन, तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। तुमुल कोलाहल कलह में, तो तुमुल कोलाहल कलह के लेखक कौन हो गए, तो जयशंकर प्रसाद हो गए। तो यहाँ पर क्या है, संसार कोलाहल से भरा हुआ है। कोलाहल का मतलब शोरगुल, शोरगुल का मतलब अशांति, अशांति का मतलब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब कष्ट। ठीक है, चारों ओर युद्ध ही युद्ध हो रहा है। कोई अपने आप से लड़ रहा है, कोई पड़ोसी से लड़ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम से लड़ रहा है। तो यानी कि हर कोई युद्ध लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में बुद्धि हार जाती है और हृदय की बात, सुकून की बात और धैर्य की बात श्रेष्ठ प्रतीत होती है। और जब आदमी ज्यादा परेशान हो जाता है तब उसको सत्संग भजन कीर्तन थोड़ा अच्छा लगने लगता है ना। उसका मन करता है कि हम शांति को प्राप्त करें। जैसे मेरा भी मन करता है कि शांत रहे, एकांत में रहे। ठीक है, कोई झंझट खड़हल कचकच में ना रहे। तो हृदय की बात, सुकून की बात और धैर्य की बात अधिक अच्छी लगती है। यह उक्ति श्रद्धा यानी स्त्री के लिए कहा जाता है। स्त्री के लिए श्रद्धा कहती है कि मन को शांति प्रदान करेगी। बुद्धि, वह बुद्धि नहीं है, हृदय की बात है, वह प्रेम की बात है और शांति प्रतीत करती है। तो सिंपल सा बात है। छायावादी कवि जो है यहाँ पर, एक को श्रद्धा और एक और था। ठीक है ना, दो चीज नाम था, हम ध्यान से हट रहा है। तो यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के बारे में बोला, श्रद्धा यानी महिला के बारे में। और महिला के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसके अंदर दया का भाव रहता है, ममता का भाव रहता है, वह शांति की बात चाहती है ना। इसलिए उसकी बात जो निकलती है बुद्धि से नहीं बल्कि हृदय से निकलता है। ठीक, क्या है कि पुरुष जब बुद्धि लगाता है तो वहां फेल हो जाता है। एक बच्चा को पुरुष पाल नहीं सकता अच्छे तरीके, जितनी अच्छे तरीके से माँ पालती है, क्योंकि वो हृदय से उससे जुड़ी हुई रहती है। तो कहानी तो यहाँ समझ में आ गया। पूरी दुनिया कोलाहल से भरा हुआ है, सभी लोग शांति चाहते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, इस युक्ति को कौन कहता है, शांति चाहने के लिए कौन अग्रसित रहती है, तो महिलाएं। क्यों महिलाएं अग्रसित रहती है, तो सिंपल सी बात है, महिला जो कभी बुद्धि से नहीं बल्कि हृदय से बात करती है ना, उसके अंदर करुणा का भाव होता है, ममता का भाव होता है, चूंकि वो माँ होती है ना। तो ये चीज, आगे बढ़े हम लोग। तो वह प्रेम की ही बात करेगी और शांति प्रदान करेगी। आगे बढ़ रहे। अब चातकी किसके लिए तरसती है। चातकी जो है ना, सबसे पहले तो देख लीजिए जयशंकर प्रसाद के ही कविता से है, तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक, लेकिन ऐसा एक है, चातकी नाम की एक पक्षी है। ठीक है ना, यानी कि साल भर में एक ऐसा नक्षत्र आता है जिसमें कि कुछ बूंदे गिरती है ना। क्या चीज का, बारिश की बूंदे या कुछ बूंदे। तो वो चातकी पक्षी जो होता है ना, उस बूंद को पाने के लिए वह 1 साल इंतजार करता है। सोचो यानी कितने लगनशीलता होती है उसमें। तो कहने का मतलब यहाँ क्या करते हैं पक्षी, पीने के लिए, या फिर जो बोलो चातकी स्वाति नक्षत्र की, किस नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में। यह प्रश्न भी रह सकता है, चातकी किस नक्षत्र का इंतजार करती है, तो वह स्वाति नक्षत्र की इंतजार करती है। संसार मरुस्थल की आग में झुलसता है, चातकी स्वाति नक्षत्र के एक एक बूंद के लिए तरसती
रहती है और अतिरिक्त तड़पती रहती है, क्योंकि एक ही बूंद उसको मिल पाता है, पूरा भरपेट नहीं मिल पाता है। एक बच्चा होता है पूरा साल भर मेहनत करता है सिर्फ एक ही दिन के एग्जाम के लिए। तो हमारे स्टूडेंट भी है चातकी से कम नहीं है, वह भी है स्वाति नक्षत्र की प्रतीक्षा करते हैं जो कि 1 फरवरी से आने ही वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें हैं और वह तरसती ही रह जाती है। ठीक, यानी तरसने का मतलब क्या हो गया, एग्जाम देकर बाहर निकलते तो लगता रहे ये क्वेश्चन छूट गया, थोड़ा सा ये भी बना लेते तो और अच्छा रहता। तो हम लोग समझ गए चातकी किसके लिए तरसती है। ठीक है, स्वाति नक्षत्र के एक बूंद पानी के लिए तरसती है। ठीक है ना, लेकिन पूरा दुनिया किसमें झुलसता है, मरुस्थल की आग में। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दुनिया मरुस्थल में रहता है, यानी परेशानियों से, कष्ट से, बहुत सारा दिक्कत है ना, संघर्ष में सब लगा हुआ है, सब परेशान है। तो ये चीजें। कवियत्री का खिलौना क्या है, तो कवियत्री कौन, तो आ गए हम खिलौना के बारे में। तो एक माँ के लिए तो एक खिलौना होता है उसका बच्चा, है ना। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग में उसका खिलौना उसका पुत्र ही है। ठीक है, जो क्या हो गया, खो गया है, और उसी के लिए कवियत्री तरसती रहती है, क्योंकि उसके माँ, वह एक माँ है और माँ का भी एक हृदय होता है, और हृदय में क्या है, हृदय पुत्र के निधन पर विदीर्ण हो गई है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कवियत्री का खिलौना क्या है, उसका बेटा है ना, और वह बेटा क्या हो गया है, उस बेटा की मृत्यु हो चुकी है, और माँ हमेशा उसी के लिए क्या होती है, तरसती रहती है। माँ को ऐसा लगता है कि बेटा मेरा कहीं से आएगा, माँ माँ कहकर पुकारेगा, मैं उसे सीने से लगाऊंगी, उसे प्यार करूंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हर वक्त, हर दिन, हर समय, हर क्षण यही सोचती है कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं, तो उत्सव कौन मना रहा है, बाहुबली नेता, राजनेता, अभी अभी पढ़े मशक वाले बता रहे थे। तो उत्सव कौन मना रहा है, तो हार जीत चैप्टर से है। तो इसमें शीर्षक में अशोक वाजपेयी इनके लेखक हैं, तो अशोक वाजपेयी किनके लेखक हैं, तो हार जीत के। राजा जो करता है उसे जनता मान लेती है, क्या करता है, राजा जो करता है उसे जनता मान लेती है। जैसे क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ, कहां पर, पाकिस्तान में हुआ ना, सर्जिकल स्ट्राइक। क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, आर्मी को मिलना चाहिए, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके वहां युद्ध करने गए। हो सकता था मारा भी जाता, लेकिन क्रेडिट कौन ले रहा था, बीजेपी वाले, हमने किया, हमने किया। ये सब चीजें अच्छी बातें नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का किसी न किसी को तो चोट पहुंचेगा, यदि हमारे भी सैनिक मारे जाते तो ये चीजें। तो विजय दिवस कौन मना रहे हैं, नेता लोग, बाहुबली लोग। तो ये चीजें, देश की सेना राजा के साथ युद्ध करके लौटी है ना। देश की सेना किसके साथ युद्ध करके लौटी है, राजा के साथ। नागरिकों को पता भी नहीं है कि युद्ध में सेना हारी है या जीती है, लेकिन जो नेता बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ऐसे हुआ, बात खत्म हो गया, है ना। कोई घटनाएं होती है, कोई भी एक्सीडेंट में लोग मारा जाता है, तो यदि मरता है 1000 तो बोलता है 200। कोरोना में भी तो सेम काउंट करता तो आदमी सुन करके बेहोश हो जाता। तो ये चीजें, तो कहने का मतलब यदि सीधा शब्दों में आंसर दे, उत्सव कौन और क्यों मना रहा था, उत्सव जो थे राजा मना रहे थे, राजनेता मना रहे थे, है ना। बाहुबली लोग उत्सव मना रहे थे। ठीक है, किस चीज का, हार जीत का, युद्ध करके जब सेना वापस लौटे थे तो। ठीक है, लेकिन नागरिक भी उसके साथ क्या कर रहे थे, उत्सव मनाने के लिए उत्सुक थे, मना रहे थे। कई नागरिक क्यों मना रहे थे, क्योंकि उसे तो इतना भी पता नहीं था जीता कौन हारा कौन, लेकिन उत्सव मना रहे थे। तो ये हो गया। रक्त की लेई का क्या अर्थ होता है, ठीक है, रक्त की लेई का क्या अर्थ होता है, मतलब समझ में आया ऊपर वाला क्वेश्चन, उत्सव कौन और क्यों मना रहा था। उत्सव राजा राजनेता। ठीक है, यह चीज हो गया। रक्त की लेई स्पष्ट लगता है, रक्त की लेई का मतलब ये होता है बाबू, अभी ठंडा लगा करके पढ़ोगे, खूब मेहनत करोगे, जी जान लगा करके, कम से कम 10 दिन पढ़ लिए, 8-10 घंटा, 9 घंटा, 12 घंटा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत किए ताकि उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, है ना। कोई अपना नहीं होता, आत्मा अमर होता है, स्वतंत्र होता है ना। सभी आत्मा अपना पालन पोषण खुद करता है, तो खुद के लिए तो मेहनत करो, बाकी सब तो सहयोग करते हैं, जब तक चल रहा है तब तक कर रहे हैं। तो इसलिए अपने लिए पढ़ो, अपने लिए आगे बढ़ो। तो यहाँ पर रक्त की लेई मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा बताया है, करबक में। ठीक है, करबक में मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या बताया है, प्रेम की पीड़ा का वर्णन किया है। क्या चीज का पीड़ा का वर्णन किया है, प्रेम की पीड़ा का वर्णन किया है। और इस पीड़ा में क्या है, रक्त के लिए गोंद बना करके जोड़ कर लिखा है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, खून का लेवी बना करके उसको लिखा है प्रेम कहानी को। ठीक है ना, गहरे प्रेम की कथाओं को नयनों के आंसू से भिंगा करके लिखा है। जैसे कि आजकल होता है कि नहीं होता है, प्यार मोहब्बत करने से पहले बच्चे सोचते नहीं है कि आगे तक जाएंगे या नहीं, साथ निभाएंगे कि नहीं, उतना हिम्मत है भी कि नहीं,
क्या होगा आगे परिणाम, हर चीज को सोच करके आगे बढ़ना चाहिए। नहीं हिम्मत हो तो नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो बाद में क्या होगा, इसी तरह से रक्त का आंसू बहेगा। तो लेखक ने यहाँ पर यही बताया है कि प्रेम की पीड़ा, ये कथा में प्रेम की पीड़ा है और गहरे प्रेम की कथा को नयनों के आंसू से भिगो कर लिखा गया। सोचो, यानी कि इस कहानी को जब पढ़ोगे तो आंख से आंसू आ जाएगा। तो ये चीजें सुनने वाले प्रेम की पीड़ा को महसूस भी करते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है कि जायसी की यह निशानी अमर रह जाएगी। देखो जायसी कब का था और अभी तक अमर है, 200 साल 250 साल हो चुका है। ठीक है, तो रक्त की लई का क्या अर्थ है समझ में आ गया है कि नहीं। खून पसीना एक करके एक एक रुपया जमा करके मेहनत से अपनी बातों को रखे। हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग मिल गया था, ठीक है ना, उस दिन जो बता रहे थे कि कैसे हम एक एक रुपया जो है जमा करके, ठीक है ना, हर व्यक्ति के घर पे आंगन आंगन डेढ़िया डेढ़िया जा करके एक एक रुपया कमा करके घर बनाए 1 करोड़ का। 1 करोड़ का घर हो गया करेगा, खर्च होता है ना। तो रक्त की लई समझ में आ गया। हम तुम लोग आसानी से लिखना अपनी भाषा में। बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है, ये प्रश्न हमारा आ चुका था इससे पहले। कहने का मतलब यही था कि मशक वाला पानी सींच रहा था फूलों में सड़क किनारे, कह रहा था क्या, इस बार फिर हम लोग हार गए, गाजे बाजे के साथ सेनाएं नहीं हार कर लौट रही है। मतलब जो गाना बजाना है वो सब तो झूठा दिखावा है ना, लेकिन वास्तविक रूप में क्या हो गए, हम लोग हार गए हैं। मशक वाले को यह कहने का भी अधिकार नहीं है कि हम लोग हार गए हैं। वह इसलिए कहता है क्योंकि नागरिक जाने कम से कम सच्चाई क्या है ना। सच्चाई नहीं जानती है नागरिक, 2 दिन में भुला जाती है। आज सैनिक मराठी हुआ, सैनिक मारा गया, न्यूज पे भी हाईलाइट है, 10 दिन के बाद गया। सुशांत सिंह राजपूत मारा गया, अब तो पता भी नहीं चलता है, 1 महीना 2 महीना न्यूज पे तो पूरा दंगल मचा। वही दे रहा है। तो ये सब चीजें हैं। तो जनता को ये बताना चाह रहा था, जनता को इस चीजें से अवगत कराने की कोशिश कर रहा है। कौन, बूढ़ा मशक वाला, ठीक है। तो मना कौन रहा है, जनता जो है किसके साथ, बाहुबलियों के साथ, नेताओं के साथ। जनता भी उत्सव मना रहा है लेकिन उसको वास्तविकता पता नहीं है, इसके बारे में तो लिख दोगे। तुलसी को किस वस्तु की भूख है भाई, तुलसी दीनहीन कह रहा है, अपने आप को दास कह रहा है, लेकिन उसको भूख किस चीज की है, तो ये मत समझ लेना उसको भोजन चाहिए। ठीक है, कहता है तुलसीदास जी कहते हैं कि वे जन्म से भूखे हैं, जब से जन्म लिए ना तब से भूखे हैं। श्री राम गरीबों के हित करने वाले हैं, भीख मांग करके अपना जीवन भर रहे हैं। कौन, तुलसीदास जी। अब वे राम के प्रति अनन्य भक्ति, यानी कि भक्ति चाहते हैं, भक्ति की भीख मांगते हैं ना। तो किस चीज की भीख मांग रहे हैं, अनन्य भक्ति की, यानी जो सबसे प्रिय भक्त होता है उस चीज की भीख मांग रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, करवक कलंक, देखो तो यहाँ पर ये करवक से याद आ गया कौन, मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि एक सर्वश्रेष्ठ कवि भी थे। विधाता ने चंद्रमा के समान कवि को भी संसार में कलंकित कर दिया। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि चंद्रमा में भी दाग है, लेकिन वो दाग जो है गड्ढे के कारण है, चंद्रमा पर बड़े बड़े गड्ढे हैं इसीलिए वो दाग दिखता है। ठीक है, उसी तरह खुद को भी क्या कहते हैं, मेरे चेहरे पर भी दाग है, यानी एक आंख से कान्हा है। लेकिन जिस तरह से चंद्रमा पूरे दुनिया पर, पूरे पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है, उसी तरह से मैं भी पूरे दुनिया पर अपना प्रकाश फैलाऊंगा, अपने गुणगान यानी अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाऊंगा, है ना। तो ये चीज दोनों प्रकाश करते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी भी प्रकाश कर रहे हैं, चंद्रमा भी प्रकाश कर रहा है। कलंक, कलंकित हो गया, यानी बिना गलती के आरोप लगना, बिना गलती का आरोप लग जाना क्या हो गया, कलंकित हो जाना। तो ये चीजें। कांच का अर्थ क्या होता है, कच्ची धातु, और कंचन का अर्थ होता है सोना। ठीक है ना, घड़िया में मैल नहीं पड़ता जब कच्ची धातु में चमक नहीं आती। कहने का मतलब क्या हो गया, कच्ची धातु जब सोना होता है ना, कंचन का, सॉरी, कच्ची धातु हो गया कौन सा, कांच, और कंचन हो गया सोना। सोना कब बनता है, जब उसको तपाते हैं, ठीक है ना, गर्म करते हैं, तो खुद को इतना तपाओ कि जो है उसकी सुंदरता बढ़ जाए, उसका मूल्य बढ़ जाए। तो हम लोग ये कर सकते हैं। तो समझ में आया कुछ। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले करवक में कलंक वाला बात जैसे ही आएगा तो हम लोग चंद्रमा में दाग है ऐसा देखते हैं हम लोग कि कुछ काला काला दिखता है। ठीक है, उसी तरह मलिक मोहम्मद जायसी के एक आंख से कान्हा है और खुद को उससे तुलना किया है, और उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार चंद्रमा पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार हम भी अपने काव्य के माध्यम से पूरे दुनिया को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, या अपने भावों को वहां तक पहुंचाएंगे, है ना। तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, कच्चा का मतलब क्या होता है, कच्ची धातु, और उसको जब पकाते हैं, तपाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो वो क्या बन जाता है, सोना बन जाता है, बहुमूल्य हो जाता है। इसको लिख दोगे, गाय किस ओर दौड़ गई भाई, तो गाय किधर दौड़ेगी, ये तो लगता है क्या सूरदास के कविता से लिया गया है पद से। गाय तो बछड़ों की ओर ही दौड़ेगी दूध पिलाने के लिए। आगे बढ़ते हैं,
तुलसी सीधे राम से ना कह करके सीते से सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? तो तुम लोग होशियार हो, क्योंकि जो है राम भगवान की सबसे प्रिय पत्नी और कौन है? सीता है ना, सबसे प्रिय भी है और पत्नी भी है तो सीता है। और सीता जब कहेंगी राम भगवान को तो वो उनकी बातों को टाल नहीं पाएंगे या मना नहीं कर पाएंगे। और तुलसीदास ने सीता जी को क्या माना है? माँ के समान माना है, ठीक है ना। इसीलिए वह सीधे राम से याचना ना करके किससे कर रहे हैं? सीता माता से। तो कहानी आसान है, आसानी से लिख दोगे, कुछ नहीं है। पठित भाषा के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। हम लोगों ने पढ़ा पद तुलसी का, जिसमें कि तुलसी ने दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए, किस चीज से? दरिद्रता से। किस चीज की दरिद्रता? भक्ति की दरिद्रता। सोचो कितना बढ़िया दरिद्रता, कौन सा गरीब है ये? भक्ति की दरिद्रता के लिए। कौन सी भक्ति? अनन्य भक्ति, यानी कि ऐसा भक्त आपका कोई ना हो। तो तुलसीदास ने दरिद्रता के मुक्ति के लिए सीता माता के द्वारा, है ना, कहां तक निवेदन पहुंचाते हैं, कहां तक अपना एप्लीकेशन पहुंचा रहे हैं? राम भगवान तक। और उस पंक्ति में विनय करते हैं। विनय कूट कूट कर भरा हुआ। विनय का मतलब प्रार्थना, प्रार्थना का मतलब अनुरोध। राम का नाम जपने से क्या होता है? सांसारिक छूट मिल जाती है, छूट जाती है, संसार छूट जाता है। संसार में नहीं जीना चाहते हैं, भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहते हैं, वे तुलसी की अवश्य बात सुनेंगे। बात तो सही है। और तुलसी अत्यंत भावुकतापूर्ण शब्दों में प्रार्थना करते हैं, जैसा ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मानो कि सीता माता उसके सामने बैठी और भगवान राम, लेकिन ऐसा तो था नहीं, लेकिन वो भगवान से इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं ना। दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है? तो दीनता और दरिद्रता लगभग समानार्थक शब्द है, दोनों का समान ही अर्थ है। दीनता यानी दीन होने का भाव है, दीन का मतलब गरीब होता है। और उसके बाद दीनता में नम्रता भी होती है ना, गरीब आदमी है तो नम्र व्यवहार भी होना चाहिए, वो चीज। और दीनता गरीबी को कहते हैं, दीनता विपन्नता को कहते हैं, दीनता मनुष्य की दुरावस्था को कहते हैं, दीनता मनुष्य की दुर्दशा को भी कहते हैं। दरिद्रता में गरीबी, कंगाली, अभावग्रस्त, यानी कि जितना तुम कमी बता दो इसमें सारे को ले लिया, दीनता और दरिद्रता में, ठीक है। और दीनता दूर हो सकती है किससे? जब दरिद्रता के कीचड़ में आदमी फंस जाता है तो क्या होता है? अकाल में लोग, उसी अकाल में ये भी फंस गए। कुल मिलाकर के कहा क्या रहा है, फिर से देख लो। तो दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों शब्दों का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि दोनों का अर्थ समान है, क्योंकि वो खुद को गरीब मानते हैं, दरिद्र मानते हैं, और क्या क्या मानते हैं देख लो, अभावग्रस्त हैं, दुनिया के परेशानियों से जूझ रहे हैं, इसलिए इससे मुक्ति पाना चाहते हैं। बात खत्म। आगे बढ़े। और 1 घंटा देर हो जाएंगे। कवि ने भक्ति को कितना महत्व दिया है। कवि निर्गुण संत के परंपरा के कवि थे, ठीक है। तो यही छोड़ दे, तो रहने दो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले दिन, ठीक। बिस्किट।